तो नमस्ते भाई और बहनों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से आज का छोटा सा वीडियो। इसमें मैं आपको कुछ एक थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ भी देता हूँ और दो इतने अच्छे ग्रेट न्यूज़ नहीं। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, छोटा ही है संक्षिप्त में। गुड न्यूज़ ये है कि फिर से आज हम पकड़ सके निफ्टी का जो रिबाउंड हुआ 12 बजे के बाद, वो पकड़ सके। सुबह ही हमने एक वीडियो भी डाला था, मैंने यूट्यूब में वीडियो, अपने ग्रुप्स की तो बात जाने दें, यूट्यूब में कहा था रुकिए थोड़ा रिबाउंड आ जाएगा आज। और टाइमिंग्स ऑफ कोर्स मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ, लेकिन क्लियरली यूट्यूब पे कहा था थोड़ा सा रुकिए, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा रिबाउंड। लेकिन रिबाउंड आया। हमने 23,400 का कॉल दिया था अपने ग्रुप में, और ज़बरदस्त वो 165 से लेके 285 तक गया, तो अच्छा चला। 50% अप्रिशिएशन दिया उसने। ऐसा नहीं है कि डबल ट्रिपल नहीं हुआ, लेकिन 50% अच्छा, इट वेंट क्वाइट वेल। द कॉल दैट वी गेव इन आवर ग्रुप्स, एवरीबडी बेनिफिटेड, आई एम वेरी हैप्पी। नाउ व्हाट, लेट मी टेल यू टू थिंग्स विच आई वाज नॉट हैप्पी। एक तो ये जो टर्न था, हमको खुद फोरकास्ट करना, मैंने दे तो दिया, सब कुछ सही गया, ये सब मैंने बिफोर द मार्केट ओपन दिया था, ये सब हो गया। लेकिन आई एडमिट थोड़ा टफ था आज। ये एट वन पॉइंट जब निफ्टी जोर से गिर रहा था, 290 अंक नीचे था, मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था। आज एडमिट करता हूँ मैं, हो गया सब अच्छा, लेकिन द फ्यूरियस वे इन विच द फ्यूरियस पेस एट विच निफ्टी वॉज फॉलिंग, इवन आई गॉट लिटिल कंसर्न। मेरा भी खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था उस वक्त। तो आपको पता है मैं हमेशा ऑनेस्टली सब आपसे डिस्कस करता हूँ, मन की बातें मन में नहीं रखता हूँ, आप लोगों से पहुँचा देता हूँ। You know, I'm very, very frank. So it was, but fortunately, and then I did converse with my team also and told them this should rebound। और मैंने यूट्यूब में भी डाला था, आप क्लियरली जाके देख सकते हैं, बिफोर द मार्केट ओपन के रिबाउंड होगा। इतना अच्छा हुआ रिबाउंड, काफ़ी काफ़ी रिकवर किया, 250 पॉइंट निफ्टी ने रिकवर किया, वॉज वेरी गुड। तो ये सब अच्छा न्यूज़ है, दिस इज़ ऑल गुड न्यूज़। वी कुड, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग को शाबाशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस खुद को भी, ये सब अच्छा है। अब अच्छा क्या नहीं है कि ये जो रेगुलरली क्रूड ऑयल जो बढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये अब तक कुछ कंट्रोल में थोड़ा सा आना चाहिए, फिर देखे $98 को क्रॉस कर दिया। भारत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है स्थिति। ये बात जो है इज़ गोइंग अगेंस्ट। और दूसरा, FIIs का आउटफ्लो जो है, बेच रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। फ्राइडे को तो ज़बरदस्त था, 30,000 करोड़ मेरे ख्याल से आउटफ्लो हुआ है। और कल भी मेरे ख्याल से 8,500 करोड़ था, वो बहुत ज़्यादा। जो एक एक घंटे में 300 करोड़ निकालते जा रहे हैं ये FIIs, जो लास्ट मंथ का रेट है उससे डबल रेट फास्ट स्पीड से, ये अच्छा नहीं है। इसको स्टेम करना है। फिर से हम दरख्वास्त करते हैं वित्त मंत्री जी को, आके कुछ अब करें। ये क्या ज़्यादा खसक जाएगा नीचे, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड पीपल विल लूज, और इकोनॉमी ट्रबल में आ सकती है। मेरा एनालिसिस हमेशा ही कहता है, इफ द स्टॉक मार्केट इज नॉट इन गुड शेप, देन व्हाट विल हैपन इज द वेल्थ इफेक्ट के लिए पीपल विल हेजिटेट टू स्पेंड। अभी सब तो नहीं है, सारे दिन का समझ सकते हैं मेरी जो बातें, मैं बहुत सारी बातें कहते रहता हूँ अपने ग्रुप्स में, लेकिन in short what I'm trying to say is that the sooner this stem the FII outflows get stemmed, the better it will be for the Indian stock market and the Indian economy। ठीक है, आज आप शायद मेरे आवाज़ से देख रहे होंगे, मैं बहुत मुझे तक अच्छा दिन गया मेरे आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बहुत मेहनत हमें करनी पड़ी। फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वेंट गुड, एज हमेशा होते जा रहा है, ईश्वर की भी कृपा है। आप लोगों की भी बहुत सारी, आप लोगों ने सपोर्ट दिया, इसलिए मैं यूट्यूब में भी जितना हो सकता है डाल रहा हूँ। जो लोग ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, टाइमिंग्स वगैरह, तो वो हमारा प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर समर डिस्काउंट भी है, समर अभी तक चल रहा है। तो यू कैन गेट 1 वीक प्रेडिक्शंस इन एडवांस बाय व्हाट्सएपिंग ऑन 9820861044। डोंट हेजिटेट टू यूज़ द समर डिस्काउंट, एंड आई थिंक यू विल बी वेरी बेनिफिटेड बाय दिस ग्रुप। बाकी आप लोगों से फिर बातचीत होगी। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे दुखित, मैंने कहा दो चीज़ें ठीक नहीं थी, और एक चीज़ ठीक नहीं लगी
कई बार मैं देखता हूँ कि मेरे ग्रुप में लोग आते हैं या नहीं भी होते हैं, ऐसे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, तो कहते रहते हैं कि BTST आप ट्रेड बताएं। तो कल किसी ने, कोई बंदों ने, हाँ, तो कई चीज़ें मैं आपको अंदर की बताते रहता हूँ, बहुत प्रेशर डाल दिया कि आप BTST का आज के लिए, मतलब कल दीजिए मंगलवार को एज BTST स्टॉक ऑप्शन फॉर वेडनेसडे। एक नेचुरल था हमारे टीम में, लोगों ने सोचा कि हम IT सेक्टर अच्छा चल रहा है इस वक्त, तो क्यों ना दे। मैंने रोक दिया, मैंने कहा नहीं देंगे, और सही निकला है। टुडे यू सॉ द स्टॉक प्राइसेस ऑफ TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस कैसे गिरे, स्पेशली TCS। ये दिखा रहा है कि लोगों को अभी तक पूरा विश्वास नहीं है इन द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन IT सेक्टर। ये बढ़ क्यों गया अभी जो बढ़ा कुछ दिनों में? वाई डिड दी IT स्टॉक्स गो अप? IT स्टॉक्स वेंट अप बिकॉज ऑफ द डेप्रिशिएशन ऑफ द इंडियन रुपी। सेकेंड रीज़न वॉज टेक्निकल रीज़न, कि ये वैसे भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्टेड थे, अफेक्टेड थे। तो ये सब जो है बहुत परेशानी में डाल दिया है इन्होंने। IT सेक्टर पे थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि AI जो रिलेटेड है वो सेम काम कर सकते हैं एट मच लेस कॉस्ट एंड एम्प्लॉइंग मच फ्यूअर पीपल। तो ये सब की वजह से IT से स्टॉक से फिर कल गिर गए अमेरिका में आपने देखे विप्रो, इन्फोसिस, ये सब ADR गिर गए थे। तो स्वाभाविक था जब आज मार्केट गिर रहा था तो IT सेक्टर वुड गेट हिट। दिस इज ऑल्सो माई request to people who, there are many people who keep forcing us कि सर गिव आप BTST दीजिए, हमेशा वर्क नहीं होता है। आज क्लासिक एग्जाम्पल था। कल IT सेक्टर पीपल वर वेरी टेम्पटेड इन माई ग्रुप टू गिव दिस सम ऑफ द IT स्टॉक्स, कंप्लीट फेलियर था आज। पैसे खराब हो जाते। जब मैं देता हूँ तो मैं रिस्क और रिटर्न दोनों सोच के देता हूँ। इस पर क्या रिस्क है, क्या रिटर्न मिल सकता है। अगर रिस्क ज़्यादा लगता है मैं नहीं देता हूँ। फिर भी लोग आते हैं और प्रेशराइज करते रहते हैं, सर आप एक दिन पहले दीजिए। आज देते थे IT सेक्टर के स्टॉक, सबकी धुलाई हो गई आज। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस संसार में। हर चीज़ जो, खास करके जो स्टॉक मार्केट है, इसकी चीज़ें हैं बहुत फास्ट चेंज होती है। हम कोशिश करके आपको एडवांस में बताते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारे ट्रेंड्स को समझना आसान नहीं है। आज भी दिन को ऐसे कहना कि थोड़े टाइम के बाद मार्केट रिबाउंड होगा, क्या पता और गिरते जाता। ये तो हमारी एक्सपर्टीज़ है, हमने बता के दे दिया, वी गेव इट टू ऑल, पीपल बेनिफिटेड, बट इट कुड हैव बीन वेरी पॉसिबल दैट द मार्केट कुड हैव इनफैक्ट फॉलन 290 पॉइंट से ज़्यादा, कुड हैव फॉलन 390, 490, बट वी डिड आवर कैलकुलेशंस, हार्ड वर्क पेड ऑफ। बट BTST लोग जो आते हैं, लोगों को लगता है कि बस एक दिन पहले ले लिए तो हमको सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा। अरे पर उसके रिस्क भी रहते हैं, ठीक है। कभी नहीं चला वो स्टॉक या वो सीरीज ऑफ स्टॉक्स, तो क्या करोगे? जैसे आज हुआ, IT सेक्टर नहीं चला। सो ऐसा आप एक फैंसी पे नहीं आ जाइए कि BTST एक रास्ता है। निफ्टी ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, उसको आप यूज़ करिए। वो पोजिशनल अभी बहुत अच्छे कॉल्स आने वाले हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल, वहाँ पे लाभ उठाएं। सिंपल कैश स्टॉक्स भी अच्छे चलेंगे। तो और भी है, सिर्फ BTST वो कहीं से सीख के सब आ जाते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो नहीं भी चलते हैं। आज एक ये दूसरा मैं आपको, आप किसको दुख होगा कि, लेकिन कभी कभी BTST फेल होता है, ठीक है। चलिए, हमें तो अच्छा मिला, हमारे ग्रुप्स को तो अच्छे पैसे बन गए, निफ्टी का एक कॉल ही इनफ था। चलिए, फिर से बात होगी आपसे। नमस्ते।